जिस शरीर में इम्यूनिटी होती है उसमें दवा अधिक काम करती है। जिस शरीर में इम्यूनिटी वीक हो जाती है उसमें दवा नहीं काम करती है, उसमें दवा फेल हो जाती है। जिनको इम्यूनिटी नहीं थी उनको कोरोना का इंजेक्शन काम नहीं किया, लोग मर गए। आज भी कई लोग टूटे पड़े हैं, नहीं ठीक हुआ हड्डी, और कई लोग ठीक हो गए। 4-5 जगह से टूट गया था एक्सीडेंट में। तो कारण वही है, बॉडी इम्यूनिटी। बॉडी का मतलब आत्मा भी बॉडी है, सूक्ष्म स्थूल कारणम भावांतम। स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर जो है वो आहार से चलता है, सूक्ष्म शरीर भजन से चलता है, और कारण शरीर आचरण से चलता है। आचरणम कृतम ध्यानश्च युक्ताम ये गेर युक्तम न परिभूत ब्रूयाम। परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को जो पालता है उसका कारण शरीर स्वस्थ रहता है। कारण शरीर का मतलब होता है प्राण देने वाला परमात्मा ही, जो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी हम इधर उधर वहां 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 खोज रहे हैं उसे, और है अंदर। आत्मरूप शरीर माने सूक्ष्म शरीर जो भजन से चलता है, उसका भोजन ही भजन है। बोलिए, बादाम खा करके आत्मा पुष्ट नहीं होती, दूध पीकर आत्मा पुष्ट नहीं होती, दंड बैठक लगाकर आत्मा पुष्ट नहीं होती। कौन पुष्ट होता है? छिप जल पावक गगन समीरा। अग्नि जलवायु पृथ्वी से जो शरीर बना है वो व्यायाम से पुष्ट रहता है, आहार से पुष्ट रहता है। आहार से बीमार पड़ता है, आहार से ही स्वस्थ होता है। आहार बिगड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, आहार सही हो गया, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आहार का ही, व्यवहार का ही शरीर है। मांस हज्जी, मांस मज्जा हड्डी रक्त वाला जो शरीर है वो वही है। तो इसका ध्यान रखो, आहार पर निर्भर रहकर अनुकूल भोजन करो। पेट भर कर भोजन मत करो कभी जिंदगी में। ये सौगंध खा लो आज पंडाल में टीवी पर बैठकर कि पेट भर के भोजन नहीं करना। जो पेट भर के भोजन करते हैं उनका शरीर शीघ्र बीमार पड़ता है। क्षिप जल पावक गगन शमीरा। क्यों? भोजन का मतलब एक है मिट्टी तत्व। अगर मिट्टी तत्व आपने ज्यादा भर लिया पिंड में तो फिर अग्नि तत्व शांत हो जाएगा, और अग्नि तत्व शांत होने पर भोजन पाचन रुक जाएगा, और पाचन रुका तो अंदर से अपान वायु पैदा होगी, तूफान सा पैदा होगा जो पेट फुला देगा, एसिडिटी बना देगा, माथे में दर्द पैदा कर देगा। क्यों? याभ्यांतम त्वया दर्शिताम। अच्छी पढ़ाई का यही तो फायदा है कथा में। केवल कथा से पुण्य कमाने के लिए आए पांडाल में और पुण्य कमा के चले जाएं, और अस्थमा की वजह से धाई धाई करते रहें, क्या फायदा है कथा सुनने का? पुण्य कमाने से अस्थमा ठीक नहीं हो जाएगा। उसके लिए शरीर को ठीक करना, स्थूल को कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं भजन करना है, मुक्ति करनी है, कोई उन्नति करनी है, किसी भी प्रकार का विकास करना है, दुनिया में यश कमाना है, दुनिया में जय जयकार करवानी है, तो तुम्हारा शरीर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा स्थूल काया अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी काया डामाडोल हो रही है तो उसमें रहने वाली आत्मा कभी स्वस्थ नहीं रह सकती, उसमें रहने वाला परमात्मा मस्त नहीं रह सकता। अच्छा बोलिए, उमेश शास्त्री, रात्रि सोते समय बारिश में घर चुचा रहा हो, बिस्तर के ऊपर टपका पड़ रहा हो, तो बिस्तर में सोने वाला कैसा महसूस करेगा? अंदर ही अंदर बता दो, हम समझ जाते हैं। सोने वाले आदमी के ऊपर छत में से पानी टपक रहा हो और बिस्तर पर गिर रहा हो तो आदमी क्या करेगा, कैसा सोच रहा होगा? सीधा है। सारे लोग मिलकर बोले, मैंने शास्त्री जी का नाम लिया, ठीक है, आप लोग भी बोल सकते हैं। एक स्वर में कह दो कि वो बहुत परेशानी महसूस करेगा, उसको बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्थूल जो चीज है वो खराब हो गई है, प्रकृति खराब कर रही है। बारिश आई, पानी टपकने लगा,
और उसका शरीर बेचैन हो गया। और शरीर बेचैन हुआ तो किसको राम नाम याद आता है? फिर किसी को नहीं। इसीलिए महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं कि आहार शुद्धो शुद्ध शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुवो स्मृति। अगर स्मृति ध्रुव है, पवित्र है, तो वो तभी है तब आहार अच्छा हो। मछली खा रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, अंडा खा रहे हो, गुटखा चबा रहे हो, दारू पी रहे हो, है दही खा रहे हो, दही भल्ला खा रहे हो, ऊपर से आइसक्रीम खा रहे हो, रबड़ी खा जा रहे हो, खीर पी जा रहे हो, कोई अनुकूलता नहीं है भोजन में, केवल मिल जाए बस टेबल पे रखा हुआ, रौंद डालते हैं चाहे कुछ भी हो जाए पेट में। है ये पैसे वाले ज्यादा बीमार क्यों हैं? बस यही बीमारी खाई जा रही है। बूंदी को रायतो, बथुआ को रायतो, पालक को रायतो, इधर में धरो खाए तो, इधर में धरो मरो तो। है क्या क्या रखा है महाराज? एक भगोनी में रखा रायता, दूसरे में खीर, तीसरे में कचौड़ी, पचौड़ी, पूड़ी, ये सब ठीक है। आज ये संकल्प लो कि आज हमें खीर पूड़ी खानी है, रायता नहीं खाना। दूसरे दिन संकल्प लो कि आज रायते से पूड़ी खानी है, खीर नहीं खानी। हाँ, संकोच मत करो, बदलाव लाओ जिंदगी के भोजन भजन में। किसी ने बता दिया कि ये उपाय कर लो तुम्हारे शांति शांति हो जाएगी, चालू पड़ जाते हो ना। ऐसे टोटकों से शांति नहीं मिलेगी बंधुओं। और शांति अगर टोटके से मिलेगी तो 3 दिन के लिए मिलेगी, 4 दिन के लिए, और फिर क्या होगा? फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी। ये टोटका, ये धागा, ये तावीज, ये जादू, ये अनुष्ठान, ये सब सही है, कोई रॉन्ग नहीं है, पर थोड़े दिन का लाभ तुम्हें दुखदाई बनाएगा। बीमारी जड़ से खत्म करना है, सुख पूरी तरह प्राप्त करना है, तो पहला सुख शरीर का होना चाहिए। जिनके पास शरीर सुख नहीं है, उनके पास कितना भी सुख पड़ा हो धन का, पर किसी काम का नहीं है। उनका जीवन सूखा रूखा रोया हुआ ही है। उनके जीवन में से आनंद चला जाता है। क्यों? सर्वानंदम, ये स्थूल शरीर जो है यही मस्त होना चाहिए सबसे पहले। क्यों? कल्पना करो, कलश यात्रा में घोड़ा बिचक गया हमारे रथ का, बड़ा मुश्किल पड़ गई। रथ में बैठने वाला टेंशन में आ गया, क्या होगा, परेशान हो गया। वो तो भला करो कि घोड़ा निकाल दिया, एक घोड़े से आदमी ने खींचातानी करके लाइन पूरी कर दी। रथे तिष्ठति नयति वाजना पुरो यत्र कमायते सुसारथी। ये वेद है, ऋग्वेद का मंत्र है ये। इस मंत्र में ये कहा गया है कि ये जो मानव का शरीर है ये रथ है, इस रथ में आत्मा बैठी है और वो सर्वत्र ब्रह्मांड का दर्शन और समस्त कार्यों को निवृत्ति करने के लिए आई है, और परमात्मा गाड़ी हाँक रहे हैं। अगर रथ खराब हो गया तो परमात्मा हाँकने वाला भी और बैठने वाला भी दोनों परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा और परमात्मा को प्रसन्न रखना चाहते हो तो अपनी काया को अच्छी करो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करो, भोग का त्याग करो, विलास का त्याग करो, गंदे संदे खाने का त्याग करो, उल्टी सीधी बातों का त्याग करो। है क्यों दारू पीते हो, क्यों मछली खाते हो, क्यों अंडा खाते हो, क्यों मांसाहार करते हो, क्यों बकरा कटवाते हो, क्यों मुर्गा खाते हो, क्यों गुटखा चबाते हो? पागल हो गए हो क्या? मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने तो खाली 2 शब्द अपने कहे, उसको प्रमाणित करने के लिए वेद का मंत्र बोला है। अगर तुम्हें अखिल ब्रह्मांड की यात्रा करने का है, आए तो हम उसी लिए हैं। तावते लोकस्य मूलम आगम्यम अहम न मुक्तिशाम। जन्म मिला है तो मुक्ति पाने के लिए मिला है मानव का, और अगर ये जन्म मानव की मुक्ति का है तो मुक्ति का साधन तो कुछ दिख नहीं रहा है। आपके करतूत को देखकर, आपके जीवन शैली को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दलदल में आए हो और दलदल में फंसते ही चले जा रहे हो। तो ये दलदल कैसे खत्म होगा? आहार शुद्धि। दलदल में नहीं डूबना है तो आहार को अच्छा करो। आहार अच्छा कैसा करें महाराज? तो वाणी का आहार, वाणी का आहार है रोटी सब्जियां हैं,
इसका बढ़िया पवित्र भोजन किया करो और इतना खाओ कि डकार ना आ जाए। बस मेरी गारंटी ले लो, लिख लो। और ये आज लोड हो जाएगी कथा YouTube के ऊपर, गूगल पर। आपको जब लगे तब चेक कर लेना इस पॉइंट को। अगर आप बिना डकार वाला खाना खाते हैं तो आप हमेशा चकाचक बने रहेंगे, तेजस्वी, ओजस्वी, और आपका विचार, आपकी बुद्धि, आपके वचन, आपका सब कुछ आपके भोजन की तरह पवित्र, अनुकूल बना रहेगा। आप स्वाद में बहुत चले जाएंगे। जीभ का स्वाद भरपूर लो, पर जीभ का स्वाद लेते समय भंगार मत खाओ, कचड़ा मत खाओ। आपको समोसा खाना है खाओ, पर अकेला समोसा खाओ, साथ में और कुछ मत मिलाओ। तुम क्या करते हो? समोसा चाट लिया, ऊपर से रसगुल्ला ठोक दिया, छेना की मिठाई धरी थी, छेना चबा लिया, जलेबी खा ली, आग धतूरा जो मिला सो खाते चले गए। पूरे शरीर में जाकर के आए तोबा मच रही, अंदर पेट में चले गए। लड़ाई हो रही है समोसा में और छेना में। एक तो समोसा तेल में पका है, कितनी देर तक तेल में पड़ा रहता है कच्चा आटा। कल्पना करो, कच्चा आटा तेल में पड़ा रहता है, कढ़ाई में डूब जाता है और पक पक के ऊपर आता है, ऊपर डूबा हुआ ऊपर आता है। पूरा तेल उसका पानी सुखाता है, उसका मॉइस्चर सुखाता है, तब वो पकता है। पकाओ, मैं भी खाता हूँ समोसा, तुम भी खाओ, पर अकेले समोसा से लड़ाई लड़ो। साथ में ये, साथ में वो मत खाओ, क्योंकि अंदर बहुत बड़ी लोहे की चक्री नहीं है, अंदर लोहे के पाट नहीं है, अंदर पत्थर की चक्की नहीं है, अंदर एक मासूम सी झिल्ली है, उसको आत बोलते हैं। उसको संभाल लो। और कैसी समझेगा वो? अनुकूल भोजन करो, अनुकूल भोजन करो, सबर जाएगा। क्या बुरा बताया? बोलो। आज जलेबी खानी है तो खूब खाओ ना, कौन ना बोलता। 250 ग्राम खाओ, आधा किलो खा लो एक जगह बैठ के। पर केवल्यम भोयंताम, जिस चीज को पचने में ज्यादा टाइम लगे और जो चीज कच्ची तेल में पके वो अकेली खाओ। जीवन में तंदुरुस्ती पैदा कर देगी, बल बना देगी, और साथ में खाओगे तो बलहीन कर देगी। पेट में जाकर जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ले कैसी कैसी आवाज करते हैं, भाद्रपद के बादलों की तरह, बिना वर्षा के बादल, ऐसे आवाज। गुरुजी आप एकदम राइट टू राइट हो रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं महाराज। अच्छा बोलिए श्रवण कुमार जी, गुरुजी कह रहे हैं आधा किलो जलेबी खाओ, एक दो नहीं, पर अकेली लड़ो जलेबी से, मजा आ जाएगा शरीर को। जलेबी बहुत ताकतवर होती है, खूब खाइए, तंदुरुस्ती बनाती है, खून को पतला करती है जलेबी। खाओ, और अकेली खाओ। समोसा खाओ स्वाद के लिए, अकेला खाओ। पूड़ियां तेल में तल रही हैं, कितना तेल पी रही हैं और तेल से सिक रही हैं। पहले तो तेल में, मतलब सिकने का मतलब समझते हो? पहले तो आटे के पानी को जलाता है तेल, आटा में से पानी पूरा जब निकल जाता है तब आटे को सेकता है। कितना तेल जाता है उसके अंदर, और आप उसे खा जाएं। ऊपर से खीर पी गए, ऊपर से ये पी गए, ऊपर से वो पी गए, और ऊपर से फिर मारवाड़ी राय तो ठोक दियो। और उसके बाद में फिर नीली गोली, फिर पीली गोली, फिर हरी गोली, फिर गोल गोली, फिर लंबी गोली, फिर पोली गोली, फिर ठोस गोली, और फिर गोला, और फिर इंजेक्शन, फिर सलाइन, फिर बोतल, और फिर राम नाम। आ जाओ मैदान में श्रवण कुमार जी, आ जाओ। चलो, चलोगे क्या गुरु जी के साथ? ओ होली खेले तो, होली खेले तो, ओ होली खेले तो। कहां गया वो संकेत? सुमित कहां गया? सुमित 1 मिनट बैठता है फिर चला जाता है, 1 मिनट बैठता है फिर चला जाता है, 1 मिनट बैठता है फिर चला। आप व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ओ भैया सुमित सेठ आजा, होली खेले तो, अरे होली खेले तो। भागवत समिति होली खेले तो, पंडित जी होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो
अब शुरू हो गया, आ जाओ। होली 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 होली, बिना देवर भाभी के काय की होली। हाँ नेक रुक जा लल्लू, आई जानने पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में। ऐसे ना चल रहा काम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे, जल्दी आओ, खुशी खुशी आओ, जल्दी जल्दी। होली में इतने धीरे कहाँ चलते। ओ होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो होली होरी 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 हो होरी 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 हाँ होरी हाँ होरी 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 हो होरी 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 हाँ होरी होरी खेले तो होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो के हो होली होली के रसिया की हो प्यारे रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो। क्या बात है मोहन वकील जी, भागवत समिति बुढ़ापा सता रहा है क्या? अरे होली तो जवानी की है, सच बात तो यही है। ये बीमार लोगों की है नहीं होली। होली में तो मस्ताना चाहिए, मस्ताना। अरे रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गोपी भी लइयो संगे ग्वाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संगे ग्वाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संगे ग्वाल भी लइयो। लल्लू रुक जा, सबरे कूलर की हवा ले जा रही है अकेली सेठानी, देख ले। पूरे कूलर छाती पे धर लियो कूलर। अरे होली खेल लो होली, पसीना तो आंदो पहले, तब तो कूलर लो। पर गोलियां इतनी गर्मी कर रही हैं, कहाँ करे। होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो जाना नहीं है, जाना नहीं है। ओ संगे जाने का नहीं बोल रहा मैं, बरसाने का बोल रहा। भैया तूने कहा समझ लिया। हाँ रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, गोपी भी लइयो गुलाल भी लइयो। मन मेरे तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो आ जाइयो हाँ होरी 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 हो होरी 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 हाँ होरी
की खबर आ गई है कि बूढ़ी अम्मा की? होली खेले तो हंसियो बरसाने रसिया, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो हाँ होली 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 हो होली 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 हाँ होली 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 झटका झेले तो श्याम प्यारे की, यजमान परिवार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भागवत भगवान की जय हो। भगवान सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन कथा से जोड़ रहे हैं। कहा, शौनक जी, महाभारत का पावन युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धा और वीरों को गति प्राप्त हुई। पांडवों का विजय हुई, कौरवों की हार हुई। भगवान श्री कृष्ण के धर्म स्थापना का लक्ष्य पूरा हुआ। शौनक जी, महाभारत संपन्न हो गया। चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लेने का नियोजन किया। और वो ये चाहता था
कि अभी महाभारत का युद्ध जीत भी गया है तो भी दुर्योधन मरा नहीं है, क्योंकि दुर्योधन छुप गया था एक सरोवर में जाकर। दुर्योधन को मृत्यु आ नहीं सकती थी, क्योंकि दुर्योधन को वरदान प्राप्त था। दुर्योधन मर ही तब सकता है जब दुर्योधन को एक साथ में खुशी और गम प्राप्त हो। अश्वत्थामा ने जाकर दुर्योधन से कहा कि तुमने गलती की, मुझे सेनापति नहीं बनाया और कर्ण को सेनापति बना दिया। तुम जानते नहीं कर्ण कुंती का ही पुत्र था। अगर सेनापति तुम मुझे बना देते तो मैं तुम्हारा युद्ध तुम्हारी तरफ कर देता, आज तुम ही राजा होते। पर मैं तुम्हें आज भी सम्मान दे रहा हूं दुर्योधन, चाहे तुम्हारा सब कुछ चला गया है पर मैं तुम्हें राजा ही मानता हूं। अगर तुम आज भी घोषणा कर दो कि मैं सेनापति हूं तो देखो पांडवों का शीश काट कर मैं तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दरअसल में दुर्योधन की खुशी के लिए शीश नहीं काट रहा था, शीश काटना तो उसका प्रतिशोध ही था। पिता का बदला लेने के लिए आग लगी थी दिमाग में, अश्वत्थामा वो कर रहे थे। दुर्योधन ने कहा कि मेरा तो सब चला ही गया, अब मैं इसको सेनापति बना भी दूं तो क्या नुकसान है मेरा। घोषणा कर दी जाओ मेरी राज्य के, मेरी सेना की तरफ से अब कोई जिंदा नहीं है, तो तुम ही सेनापति हो। और तुमने अगर पांडवों के शीश काट कर मुझे दे दिए तो निश्चित है अश्वत्थामा मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। दुर्योधन का एक पैर तोड़ दिया है भीम ने और वो सरोवर में डूब के पाताल लोक में छुपा बैठा है। मृत्यु तो आएगी ही नहीं, क्योंकि मृत्यु का तो वरदान था ही। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीला कर रहे हैं। भगवान ने कुंती को बहुत सारे वचन दिए हुए थे और साथ में पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी को भी वचन दिया था। कि तुम सदा सुहागन मरोगी। आज अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों सहित द्रौपदी को गंगा स्नान करने के बहाने लेकर चले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र बिस्तर में सो रहे थे, द्रौपदी ने उनको गंगा स्नान के लिए जगाया नहीं। गंगा पास में ही है हस्तिनापुर के, रोज लोग जाते ही सुबह 4 बजे नहाकर आ जाते ही सूर्य उदय होता है तब तक। तो बच्चों को क्या जगाना, आएंगे जब तक बच्चे जग जाएंगे। ऐसा सोच करके द्रौपदी चली गई पांचों पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान के साथ गंगा स्नान करने के लिए। जैसे ही द्रौपदी ने गंगा में पैर रखा, द्रौपदी को कुछ असूझ सा लगा, अब शगुन हुआ। द्रौपदी का पैर टकरा गया पत्थर से, पैर के अंगूठे को चोट आ गई। द्रौपदी ने समझा तो वही था जो कहा जाता है कि ऐसा अशुभ होता है, पर मन मारकर द्रौपदी ने डुबक लगा ली। पांचों पांडवों के साथ स्नान कर लिया भगवान कृष्ण के साथ। अश्वत्थामा ने आकर द्रौपदी के महल में सोते हुए पांचों पुत्रों को देखा तो बिस्तर के अंदर ओढ़े हुए सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये इतना लंबा चौड़ा शरीर पांडवों का ही होगा, क्योंकि पुराने काल में शरीर मानव का बहुत बड़ा था भारत में। और भागवत में यह लिखा हुआ है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा मानव की शरीर की ग्रोथ कम होगी, मानव शरीर से बहुत छुटक हो जाएगा, शरीर बलहीन हो जाएगा।
और कहते हैं मानव की उम्र अंतिम समय कलयुग जब आएगा तो केवल 11 बरस रह जाएगी। 11 बरस में ही पैदा होकर के कुत्ते की तरह बिल्ली की तरह मानव को जन्म लेके मर जाना पड़ेगा, कलयुग का जब समय पूरा चढ़ेगा तब। पर अभी कलयुग का तो बहुत समय छोटा ही निकला है। 5200 वर्ष भगवान का बर्थडे मनाया गया अभी ब्रज में, तो कलयुग का मतलब 5000 वर्ष ही निकले हैं। 4,30,000 कलयुग बाकी है। क्या होगा हमारा आपका? जन्म ले लेके कलयुग का दर्शन करते रहोगे। कलयुग हमें ना सताए उसके लिए क्या उपाय करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद में कथा अपने आप कह देगी कि क्या करना चाहिए। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा कि अश्वत्थामा ने 5 के गर्दन काट दी, और पहले बाल रखते थे सभी राजा महाराजा, सबके बालों को बाल बांध करके उसने तरबूजे की तरह हाथ में लटका लिया, अंधेरे में लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास और दुर्योधन के सामने डाल दिया और कहा देखो, एक दिन का सेनापति बनाया है, तुम्हारी मनोरथ पूरे कर दिए, 5 पांडवों का सिर लेकर तुम्हारे सामने आया हूं, देखो आंखें खोल करके। दुर्योधन ने जैसे ही सिर सामने पड़े हुए देखे, अंधेरे में पहचान नहीं पाया, खिलखिलाकर हंसा जोर जोर से। और जैसे ही सूर्य का किरण धरती पर आई और जब पानी के अंदर किरण गई, तो दुर्योधन ने उन चेहरों को पहचाना तो धिक्कार के रोने लगा, अरे मूर्ख अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं द्रौपदी के पुत्र काट के ले आया है, तूने मेरे भतीजों की हत्या कर दी, मूर्ख। दुर्योधन रोने लगा, पहले हंस रहा था। कहते ही भगवान सूत जी कि ऐसे ही उसकी मृत्यु थी तो वो मृत्यु के मुंह में चला गया, गम और दुख के साथ उसे मृत्यु प्राप्त हो गई। 5 पांडव लौट कर आए, गंगा नहाकर देखा द्रौपदी ने सूर्य उदय हो गया है, महल के ऊपर कौवा मंडरा रहे हैं। घर के ऊपर कौवा मंडराना शुभ नहीं माना गया है, और खास करके अमावस के दिन तो कौवा घर के सामने ऊपर नीचे दिखे तो उसे विदा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि कौवे के साथ साथ कई जानवर, कई पक्षी ऐसे हैं जिनके शरीर में वैज्ञानिक सेंसर हैं, जो भांप लेते हैं कि इस घर पे संकट आने वाला है। गाय भांप लेती है, कुत्ता भांप लेता है, कौवा भांप लेता है, हिरण भांप लेता है। ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनको पता चल जाता है कि यहां कुछ न कुछ संकट होने वाला है, कोई विपत्ति आने वाली है। गौ माता के पैर का जो खुर होता है उसमें मैग्नेट है, उसके अंदर ऐसा कोई सेंसर है कि वो भूकंप को समझ लेती है कि यहां भूकंप आएगा। 7, 8, 10 दिन पहले उसे पता चल जाता है गौ माता को कि भूकंप आने वाला है। गाय रमाने लग जाती है, चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती हैं, इंसान समझ नहीं पाता उनके इशारे को। कच्छ में भूकंप आया था, कच्छ के भूकंप में तो इतना लिखा हुआ है इतिहास में कि कच्छ के भूकंप में गाय जो है सब खूंटा उखाड़ के भाग गई थी, भूकंप जब आया था। क्योंकि कच्छ में कुछ गाय तो सबसे ज्यादा पाली जाती थी पहले। सौराष्ट्र में गाय का पालन ज्यादा होता है, काठियावाड़ी गाय, काठियावाड़ी पालनहार, सारे ग्वाले वहीं रहते हैं, माताएं बहनें भी ग्वालिन का भेष बनाकर ही जीवन जीती हैं। भगवान कृष्ण को काला कहते हैं, इसलिए सब काला पहने वस्त्र पहनती हैं, लहंगा चुनरी कड़े आदि पहनती हैं, वेशभूषा वही है पुराना। द्रौपदी ने कौवा देखे हवेली के ऊपर, महल के ऊपर, ससमंजस में पड़ गई। अंतर्यामी परमात्मा कृष्ण साथ में थे तो भी यह हादसा हुआ। भगवान के साथ गई है क्योंकि भगवान ही लीला कर रहे हैं।
परमात्मा ने लीला कर दी, क्योंकि परमात्मा अपने वचन का पालन करने के लिए लीला की। अगर आज भगवान वचन का लीलन करते, पालन न करते, तो आज द्रौपदी विधवा हो जाती और भगवान का वचन झूठा पड़ जाता। इसीलिए भगवान ने अपने वचन को सिद्ध करने के लिए पांचों पांडवों को जीवित रखा, और प्रतिशोध की जो आग थी वो उनके द्रौपदी के बच्चों पे आन पड़ी। क्यों? कहते हैं द्रौपदी के बच्चों की आयु उतनी ही थी, और उस आयु की समाप्ति के साथ द्रौपदी के वचन का पालन भी हो गया। रक्त देखा द्रौपदी ने आंगन में, बच्चों के धड़ पड़े हैं, गर्दनें नहीं हैं। आंगन में घुसते ही द्रौपदी धरती पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी, हे केशव ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया तुम्हारे होते हुए? तो भगवान कहते हैं, देखो द्रौपदी, ये तो विधि का विधान है, और विधान को कोई टाल नहीं सकता। अब द्रौपदी को कैसे भगवान समझाएं कि मैंने तेरे सुहाग की रक्षा की है, इसीलिए ये बलिदान देना पड़ा तेरे पुत्रों को। दुर्योधन तो मर ही चुका है, अब किस पे संशय करें कि यह हादसा किसने किया होगा? भगवान को पता चल गया कि अश्वत्थामा ने किया और अपने पिता के प्रतिशोध में किया है। किसी भी पुत्र को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का पूरा हक होता है, भगवान जानते राजनीति। पुत्र अपने पिता के प्रतिशोध के लिए लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, हत्याएं कर सकता है, क्योंकि पुत्र का धर्म भी बनता है वो। तो भगवान कृष्ण तो बहुत धार्मिक और राजनीति का परपक्ष जानते हैं। बहुत ज्यादा भगवान ने कोई उद्वेगन या दुख नहीं मनाया, पर भीम अर्जुन दोनों विलाप करते करते क्रोधित हो गए और दोनों घर से निकल पड़े और बांध के ले आए अश्वत्थामा को, पटक दिया लाकर द्रौपदी के चरणों में और कहा, द्रौपदी तेरे पुत्र 5 इसने मारे हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। भगवान कृष्ण द्रौपदी को बगल में ले गए, कहा, द्रौपदी तू अच्छी तरह जानती है कि अगर तू अश्वत्थामा के टुकड़े टुकड़े कर देगी तो भी तेरे पुत्र वापस आने वाले नहीं हैं। तेरे पुत्रों का तो हो गया खत्म, अब तू इनको मारकर अपने हाथ क्यों अपराध से रंगती है? और दूसरा यह है कि तेरे पति अर्जुन को, जिसके पिता ने दुनिया का सबसे प्रमुख ज्ञान दिया हो और जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया वो पति तेरे को दिया, ऐसे गुरु का पुत्र भी है ये। इसलिए हे द्रौपदी धैर्य पूर्वक सोचो, विचार करो। द्रौपदी ने विचार किया, सोचा कि इसे क्या दंड दिया जाए। भीम से पूछा, अर्जुन से पूछा, धर्मराज से पूछा, नकुल सहदेव से पूछा, सबने कहा द्रौपदी तुम ही जानो क्या दंड दोगी, क्योंकि बच्चे तुम्हारे मरे, मेरा एक बेटा मरा है, तेरे 5। अंत में द्रौपदी ने भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया अपना भाव। सर्वधर्म परित्यज्य, हे परमात्मा, हे कृष्ण, मैंने तो सर्व धर्म का पालन करने वाले, सब धर्म का त्याग करके तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम जो आज्ञा करोगे वही सुलूक किया जाएगा इसके साथ। तो भगवान ने द्रौपदी को कहा, देवी ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, इसे मारना तो जरूरी है, पर गुरु पुत्र को मारना अपराध है। और ये वीर है, योद्धा है, तपस्वी है, बलवान है, और ऐसे योद्धा, ऐसे वीर बार बार धरती पर नहीं आते देवी। और गुरुपुत्र होने के नाते से माफी देनी चाहिए, और तेरे पुत्रों को इसने मारा इसलिए से सजा देनी चाहिए। शरीर एक है और भगवान 2 काम बता रहे हैं द्रौपदी को, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मार डाल और गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दे, माफ कर दे। ये कैसे संभव है? तो भगवान ने युक्ति निकाली कि अश्वत्थामा को तो समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, नाम है, कीर्ति है,
इसका अपमान कर दे, और जिसका सम्मान समाज में होता है अगर उसकी इज्जत चली गई, उसका चरित्र चला गया, तो उसे मरने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जीते जी पहले ही मर जाता है। तो इसके अपमान से इसे घृणित कर दे, जिससे ये समाप्त हो जाए और ये खुद ही मर जाएगा, तुझे मारना नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरुपुत्र भी बच जाएगा और तेरे पुत्रों को मारने वाला तुष्ट भी मर जाएगा। द्रौपदी ने वही किया, काला मुंह कर दिया, बाल काट दिए उसके और नंगे करके कपड़े उतार के भगा दिया अश्वत्थामा को। पूरे हस्तिनापुर में अश्वत्थामा को लोगों ने इस तरह देखा तो अश्वत्थामा मुंह छुपा करके जंगल में चला गया। अश्वत्थामा बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, अब मुंह दिखाने के लायक तो बचा ही नहीं। अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया, अब मैं बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। उसके पास में उसके पिता का रखा हुआ ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान ले रहा था, जंगल में तपस्या कर रहा था। चक्रव्यूह में मरने वाले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में गर्भ ही था। यावते तिष्ठान कृष्णय भावान्य गतिर भावान प्रियाम अनन्यान दोषम न भावेत कृत्यम भवान भावम भवत योदरूधाम। श्याम, कुंती ने भगवान से कहा, हे केशव, हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, मेरी पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी को गर्भ है और तुम कल जाने का बोल रहे हो, उसे आशीर्वाद दे दो कि उसके गर्भ का कल्याण हो जाए। तो गर्भवती उत्तरा को लेकर कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा भगवान के कक्ष में लेकर आई रात्रि में, और रात्रि में 12 बजने से कुछ पहले ही उत्तरा को प्रणाम करवा करके भगवान कृष्ण से आशीर्वाद दिलवा दिया। और आशीर्वाद भगवान ने दिया कि पुत्रवती भवः। अब भगवान का वचन कैसे झूठा पड़े। कल सुबह भगवान हस्तिनापुर छोड़ देंगे, द्वारका चले जाएंगे, ये कुंती को मालूम था। 3 दिन से कुंती लगातार भगवान को रोक रही थी, जाने नहीं दूंगी, रुको, कल चले जाना, रुको, कल चले जाना, पर अब फिक्स हो गया कि जाएंगे। रात में आशीर्वाद दिलवा दिया। जैसे ही उत्तरा आशीर्वाद लेकर अपने कक्ष में पहुंची, पांडव अपने कक्ष में पहुंचे। प्रातः 4 बजे विदा होंगे कृष्ण, सब तैयारियां चल रही हैं भगवान द्वारिकानाथ को विदा करने की। अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया कि आज मैं 5 पांडवों को नष्ट कर दूंगा ब्रह्मास्त्र से। गुप्तचर तो सबके होते हैं, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो भी आपकी चुगली चाटी करने वाले लोग रहेंगे, और आपके दुश्मन के पास में आपकी कोई न कोई गुप्त जानकारी वो पहुंचाएंगे, चाहे जो हो जाए नुकसान। गुप्तचरों ने बता दिया पांडव कहां सो रहे हैं। मंत्र जाप करने के बाद में निशाना लगाकर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र के बारे में तो कृष्ण को मालूम था, वो कभी झूठा नहीं पड़ता। ब्रह्मास्त्र की ऐसी भावना है, ब्रह्मास्त्र के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार छूट गया तो अपना टारगेट पूरा करके ही वो भस्म होता था। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी विधवा हो जाएगी तो मेरे बचन का क्या होगा, तो यहां भी भगवान ने लीला की। सीधा नारद को भेजा और जाकर नारद को कहा कि जाकर समझाओ उस मूर्ख अश्वत्थामा को, अरे नारद, ब्रह्मास्त्र आकर पांडवों को अगर निकल गया तो मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा, ब्रह्मास्त्र के बारे में समझाओ। नारद जी ने जाकर के अश्वत्थामा को कहा, अरे मूर्ख, प्रतिशोध की भावना में आकर इतना अंधा हो गया है, तुझे ये नहीं पता कि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं लौटता, और तुझे ये पता होना चाहिए कि द्रौपदी को वचन दिया हुआ है भगवान कृष्ण ने, द्रौपदी विधवा नहीं हो सकती है, वो सुहागन ही मरेगी। इसलिए हे मूर्ख, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पांडवों को मारने के लिए, अगर वो झूठा पड़ गया तो आकर के तुझे ही मार डालेगा, ब्रह्मलोक को समाप्त कर देगा।
इसलिए अभी तेरे पास समय है, ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दे। अब अश्वत्थामा घबराने लग गया, क्योंकि पांडवों के पास तो ब्रह्म स्वयं बैठे हुए हैं और उनका वचन झूठा कैसे होगा। अब अश्वत्थामा ने नारद से पूछा कि आप ही मार्ग बताओ कि कैसे उसकी दशा बदलेगी, कहां बदलूं, किसको मारूं, कहां ले जाऊं। तो नारद जी ने कहा कि रात को ही तो भगवान ने वचन दिया है उत्तरा को कि तेरा पुत्र हमेशा सदैव जीवी रहेगा, तो भगवान का वचन वहां भी झूठा नहीं पड़ेगा। तो नारद ने कह दिया कि पांडव तो बूढ़े हो रहे हैं या थोड़े दिन में मर ही जाएंगे, पर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बालक पल रहा है, वही हस्तिनापुर का चिराग बनेगा। तो तू अपने ब्रह्मास्त्र के संकेत को इधर बदल दे, उत्तरा के गर्भ में ही बच्चे को मार डाल, जिससे कुछ दिनों के बाद में तू ही राजा बन जाएगा हस्तिनापुर का। नारद ऐसा बहका करके चल दिए और उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। तारे बंधुओं, ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को जाकर भेद दिया। अब उत्तरा का गर्भ भेदा तो उत्तरा चीखने चिल्लाने लगी। उत्तरा को बेहद पीड़ा हुई और उस पीड़ा से लहूलुहान होकर उत्तरा रोने लगी। उत्तरा जब रो रही है तो उत्तरा क्या कह रही है, क्या सुना रही है, किसको याद कर रही है। उत्तरा ने पीड़ा होने पर सास को याद नहीं किया, उत्तरा ने पीड़ा होने पर दादी सास को याद नहीं किया, उत्तरा ने कष्ट आने पर पांडवों को याद नहीं किया। कारण यह है कि उत्तरा अकेली महल में रहती थी, उनके साथ कोई नहीं रहता था। तो कुंती ने, द्रौपदी और सुभद्रा ने उत्तरा को हमेशा ज्ञान दिया कि हे पुत्री, अब तू विधवा हो गई है, तेरा सहारा, तेरा संसार केवल कृष्ण है, परमात्मा है। जीवन में जब कभी विपत्ति तुझे घेर ले तो केवल द्वारकानाथ को ही याद करना। आज अपनी सास की सीख को मानकर, कुंती की बात को मानकर उत्तरा ने द्वारकानाथ को ही स्मरण किया। हे द्वारकानाथ, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही है और मैं दर्द से मरी जा रही हूं। न जाने किसने मेरे गर्भ के ऊपर पत्थर मार दिया है, मेरा गर्भ जल रहा है। ये द्वारकाधीश बचाओ, बचाओ। द्वारका में रहने वाला परमात्मा दौड़कर कहीं भी पहुंच जाता है, उस महल में रहने वाला कृष्ण क्यों न पहुंचे। जैसे ही कुंती ने रुधन मचाया, द्वारकानाथ को याद किया, रोते रोते भगवान झट से पहुंच गए उत्तरा के गर्भ में, अर्थात कक्ष में। पूछा, पुत्री क्या बात है? तो कहा, मेरा गर्भ जल रहा है, मेरे पुत्र को बचाओ, मेरा बालक मर जाएगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मेरे पेट पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ है। भगवान कहने लगे, पुत्री, बड़ा धर्म संकट हो गया, क्योंकि तुम तो मेरी पुत्री के समान हो, मैं तुम्हारे कैसे गर्भ में प्रवेश करूं, और गर्भ में जाने का तो एक ही मार्ग है और उस मार्ग से मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो उत्तरा ने कहा कि मेरे पुत्र को बचाने के लिए आप क्या ये बातें कर रहे हो? आप इतनी बार धरती पर अवतार लेकर आए हो, तो क्या गर्भ में नहीं गए हो? तो भगवान कहते हैं, अरे पुत्री, मैंने इतनी बार अवतार जरूर लिया है, पर मैं गर्भ में कभी नहीं गया हूं। तो कैसे प्रकट होते हो? तो कहा, मुझे गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं जब जब पैदा होता हूं तो योनि मार्ग से नहीं, मैं तो ब्रह्म मार्ग से आता हूं, वैकुंठ से आता हूं। उत्तरा कहने लगी, आप जो भी करते होंगे, पर मेरे पुत्र की जान बचाओ। और आप तो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपने ही तो सब द्वार बनाए हैं शरीर के, और आपने ही इंद्री बनाई है, गुप्तांग बनाए हैं, तो आपसे क्या छुपा हुआ है? आप तो शरीर के समस्त अंगों में बसे हुए हो। सारी लाज, सारी मर्यादाएं तोड़कर मेरी रक्षा करो परमात्मा। भगवान ने आज पुत्री समान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के भक्त की भावना की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से ब्रह्मास्त्र को रोककर विदा कर दिया और उत्तरा के पुत्र की रक्षा कर दी। आप समझ जाओ कथा को। ये कथा ये सिखा रही है
कि अगर आपका विश्वास अटल है और अगर आपने भगवान के अलावा इधर उधर चाचा काका मामा सास ससुर पर विश्वास नहीं जताया है विपत्ति में, तो आप जहां हैं वहां भगवान आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे उनको योनि से जाना पड़े, चाहे उन्हें मलमूत्र से जाना पड़े, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनको संकोच नहीं है। क्यों? सर्वत्र मौजूद है, वो कहीं भी उपलब्ध है। फोन लगाने की जरूरत नहीं है, आने के लिए गाड़ी करने की जरूरत नहीं, घंटे नहीं लगते, जहां चाहो वहां मौजूद है, मौजूद है।